हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए कैसे होता है जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। हमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाते हैं हम ये, और इसके शीर्षों का नामकरण कर देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, और अंतःकोण 1, 2 और ये 3, तीनों इसके अंतःकोण हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं हम दिया है। क्या दिया है हमें? दिया है त्रिभुज ए बी सी, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वह भी लिख देंगे हम। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? इन तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बताना है। तो 1 प्लस कोण 2 है ना, प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है, ये हमें बताना है। ठीक, अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर इस त्रिभुज में कुछ रचना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम रचना। रचना क्या रचना करना है? देखो, बीसी भुजा को थोड़ा और बढ़ा देते हैं यहाँ तक, और इस बिंदु को नाम देते हैं डी। तो ये बन जाएगा इस त्रिभुज का बहिष्कोण, और इसको नाम दे देते हैं हम 4, क्योंकि 3 कोण हमारे हो चुके हैं, ये चौथा कोण बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ तक हमने बढ़ाया है, लिख दिया उस बात को। अब इसकी उपपत्ति लिखेंगे। देखो, उपपत्ति, इसको प्रमाण भी लिख सकते हैं। उपपत्ति लिखो या प्रमाण लिखो, बात एक ही है। ठीक है, देखो, हमें त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतःकोणों का योग 180 बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में यहाँ पर जो 4 नंबर वाला कोण है, ये त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है। ठीक है, ये वाला कोण ए सी डी। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम जानते हैं ये कोण बराबर होगा किसके? इन दोनों कोणों के योग के। ये बात हम जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें देखा था इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में कोण 4 बराबर होगा किसके? कोण 1 प्लस कोण 2 के। और क्यों होगा? चूँकि कोण 4 त्रिभुज ए बी सी का क्या है? बहिष्कोण है। ए बी सी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है इसलिए। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कोण और ये कोण 3 और 4, ये दोनों कोण कैसे हैं? ये दोनों कोण यदि हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों का मान 180 डिग्री हो जाता है, और ऐसे कोणों को हम बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एवं कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा? इन दोनों का योग बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि क्या है? ये कोणों का रैखिक युग्म है, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, उससे, और इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 और 2 में हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, कोण जो 4 है इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से कोण 4 का जो मान है ये यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तो अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1
और 2 से। कोण 3 प्लस कोण 4 है, तो सबसे पहले हम कोण 3 लिखते हैं, फिर प्लस कोण 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, और बराबर ये 180 डिग्री। ये क्या करा हमने, कोण 4 की जगह हमने इसका मान रख दिया, ठीक है, यहाँ से ये, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे। कोण 1 को पहले लिख देंगे, फिर कोण 2 को लिख देंगे, फिर कोण 3 को लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, और कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।